तो हमें कोई भी व्यक्ति के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दे पा रहा। तो हमें लगता है कि कुछ प्रयोजित शक्तियां इस पूरे प्रकरण में। सीजीएल पेपर लीक मामले में झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने जो बातें कही हैं वो बड़े कॉन्स्पिरेसी, बड़े साजिश की ओर इशारा करता है। उन्होंने साफ तौर पर यह बताने की कोशिश की है कि जिन लोगों से भी ये सबूत मांगे गए हैं उन लोगों ने भी किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं बताया है। सिर्फ चलते फिरते जो तस्वीरें ली गई हैं उसे ही वो सबूत के तौर पर पेश कर रहे हैं। डीजीपी ने यह भी बताने की कोशिश की है कि ये एक प्रायोजित प्रकरण है। उन्होंने ये भी बताने की कोशिश की है कि कुछ लोग हैं, कुछ गिरोह हैं जो कहीं न कहीं सिस्टम को बदनाम करना चाहते हैं। आप खुद सुनिए। तो अभी उसकी जांच करवा रहे हैं और मैंने बार-बार लोगों को बोला है कि आपके पास कोई भी एविडेंस है तो आप प्रस्तुत कीजिए। 50 लोग हमारे पास में आए, फोटो दिखाते हमारे को, ये पेपर लीक हुआ, वो पेपर लीक हुआ। पूछते कैसे हुआ, तो हम ट्रेन में जा रहे थे, बगल में एक लड़का बैठा था, वो पेपर पे कुछ लिख रहा था, मैंने पेपर का फोटो खींच लिया। मुझसे पूछते हैं, भाई जब तुमने पेपर का फोटो खींचा तो व्यक्ति का फोटो खींचा? नहीं खींचा। तो हमें कोई भी व्यक्ति के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दे पा रहा। तो हमें लगता है कि कुछ प्रयोजित शक्तियां इस पूरे प्रकरण में पेपर को लीक आउट बताने का प्रयास कर रही हैं या पूरे व्यवस्था को बदनाम करने का प्रयास कर रही हैं। लेकिन फिर भी हम एक ओपन माइंड के साथ खड़े हैं। अगर किसी व्यक्ति के पास कोई भी ऐसा एविडेंस हो जो प्रूव कर सके कि पेपर लीक हुआ है, हम लोग उसको देखना चाहेंगे। अभी तक हमें ऐसा कोई भी तथ्य नहीं मिला जो ये प्रूव कर सके इसमें चोरी हुई है। फोरेंसिक रिपोर्ट आ गई, लेकिन फोरेंसिक रिपोर्ट से प्रूफ नहीं होगा। इसलिए प्रूफ नहीं होगा कि आप अगर अपने मोबाइल का, अगर आप अपना टाइम बैक करके, उसमें मेन आरोप क्या है? मेन आरोप ये है कि मान लीजिए पेपर 9 बजे शुरू हुआ तो 8:15 बजे पेपर हमारे पास आ गया, ये उसका कहना है। तो अगर आप अपने मोबाइल का टाइम को बैक डेट कर देते हैं और फिर किसी पेपर की फोटो खींच के फिर आगे ले आते हैं, तो उसको चेक करने का कोई मोबाइल का तरीका मेरी जानकारी में नहीं है। फोरेंसिक इसकी जांच नहीं कर सकती, इसको प्रूफ और डिस्प्रूव करना असंभव है। परंतु मेरा कहना है कि जिन लोगों के द्वारा इस प्रकार की फोटोएं, इस प्रकार के तथ्य दिए जा रहे हैं, तो वो क्यों नहीं हमारे को नाम बताते उन लोगों के जिनके द्वारा ऐसा काम किया गया। एक भी नाम हमें अभी तक नहीं बताया गया, एक भी मोबाइल नंबर नहीं दिया गया। सिर्फ इस प्रकार की फोटो दे करके पूरे व्यवस्था को, पूरे इन्वेस्टिगेशन को दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया गया है, किया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है डीजीपी साफ तौर पर यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी तक सीजीएल पेपर लीक मामले में उनके हाथ, एसआईटी के हाथ, सीआईडी के हाथ कोई भी सबूत नहीं लगे हैं। अनकरीब यानी 26 मार्च को झारखंड हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई है। ऐसे में साफ है कि जो रिपोर्ट तैयार की जा रही है उसमें अब तक जो जानकारी प्राप्त हुई है वो कहीं ना कहीं पेपर लीक की तरफ इशारा नहीं करते हैं। ऐसे में साफ है कि जो रिपोर्ट आगे बनाई जाएगी वो कहीं ना कहीं इसी आधार पर आगे बढ़ेगी। ऐसे में क्या जो छात्र, बीजेपी या दूसरे लोग ये कह रहे हैं कि ये पेपर लीक हुआ है, इसमें एक बड़ा गिरोह है, जो कहीं बड़ा सिंडिकेट है जो इस पूरे प्रकरण को अंजाम दिया है, क्या डीजीपी उसे डिनाई करने की कोशिश कर रहे हैं या डीजीपी साहब ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो प्रायोजित ढंग से इस पेपर लीक प्रकरण के माध्यम से सिस्टम को बदनाम करना चाहते हैं। बहरहाल मामला चाहे जो भी हो, लेकिन डीजीपी ने इशारों ही इशारों में तमाम चीजों का खुलासा कर दिया है और ये भी बता दिया है कि कुछ लोग तो हैं जो सिस्टम को बदनाम करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने अब तक जो है इस मामले में जो है खुले मन से, खुले दिमाग से जो है जांच की है। अब भी सबूत दिए जा सकते हैं और अब भी जांच की प्रक्रिया जो है आगे बढ़ सकती है। बहरहाल अभी के लिए इतना ही। आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से शुक्रिया।